तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच चौथा टेस्ट मैच जो है वो मेलबर्न में शुरू हो चुका है और पहला दिन काफी ड्रामेटिक रहा यार। मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन गए, ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा है कि अब मतलब लग रहा है मजा आ रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। नहीं तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सैम कॉन्स्टेंस व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर भाई साहब। बुमराह को रिवर्स रैंप मारना मजाक नहीं है, वो भी दो दो तीन तीन बार, और कनेक्ट करना। चलो आपने 5 ट्राई किए, उसमें से 3 कनेक्ट कर गए, बड़ी बात है भाई। और बुमराह को ऑन दी अब छक्का मारना तो और भी मुश्किल है। लेकिन भाई जो मैटर है वो ये है कि विराट कोहली ने क्या अननेसेसरीली वो अग्रेशन दिखाया जो उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था। क्योंकि इस पर भी बात होनी चाहिए भाई, विराट कोहली का ये जो अग्रेशन था ये जरूरी था या नहीं था। मेरी पर्सनल माने तो मुझे नहीं लगता है इसकी कोई जरूरत थी। क्योंकि आप देखो विराट भाई, ऐसा है कि आप हो ऑलरेडी 36 साल 37 साल के, आपने जितनी क्रिकेट खेली है उतनी मुझे नहीं लगता है अभी करेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड मिला दो किसी ने उतनी खेली होगी। लेकिन आप अगर किसी यंगस्टर को इस तरह से करोगे तो फिर तो कुछ ना कुछ होना ही है। अब बहुत लोग मुझे पता है कि ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस ट्रीट करते हैं यंगस्टर को, क्योंकि हमें याद है हरभजन सिंह को भी रिकी पॉन्टिंग ने बहुत ही तगड़ी तरह से ट्रीट किया था जब वो भी 19 साल के नए नए आए थे टीम में, इंडियन टीम में। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि भाई विराट भाई इज अ लेजेंड, विराट भाई इज अ लेजेंड। और कहीं ना कहीं उनको ये चीज करना ना शोभा नहीं देता है। हरभजन सिंह रिकी पॉन्टिंग वाला इंसिडेंट वो था कि रिकी पॉन्टिंग आउट हो जाता है हरभजन सिंह पर, और हरभजन सिंह बड़ी एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हैं जिस पर रिकी पॉन्टिंग का वैसे जवाब आता है। यहां पर तो भाई साहब तुम्हें छक्के मार रहा है वो, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब चलो एक बार को मैं मानता अगर विराट कोहली के वैसा करने से सैम कॉन्स्टेंस प्रेशर में आके अपना विकेट दे जाता, तब तो मैं फिर भी मानता कि चलो इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिकल ऑफ विराट कोहली टू डू दैट, हमें विकेट भी मिल गया उस चक्कर में। ये करने के बाद सैम कॉन्स्टेंस और जोश में आ गए, जसप्रीत बुमराह को स्ट्रेट में चौका दे दिया, ऑन दी अब छक्का मार दिया। मैंने कहा भाई ये तो अलग ही हो गया कुछ। मैं शॉक हो गया बिल्कुल कि ये नया बंदा आया है, इसने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया। और जब इससे बीच में पूछा गया कि बुमराह को फेस करके कैसा लगा, तो कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि वो और बॉलिंग करने आए, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं भाई जसप्रीत बुमराह को डिमांड कर रहा है लड़का कि मेरे सामने बुमराह को लेके आओ। ये होता है कॉन्फिडेंस, खतरनाक कॉन्फिडेंस है। वो अलग बात है कि भाई जब ऐसा कॉन्फिडेंस कोई इंडियन दिखाता है तो हम उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहने लगते हैं। ये भी हमारी ऑडियंस में भी हिपोक्रेसी बहुत है। यही चीज जायसवाल ने की होती तो है ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, अभी अगले मैच में स्टार्क दिखाएगा, स्टार्क कौन है। अभी अगर अगले मैच में या अगली इनिंग में ही अगर बुमराह ने कॉन्स्टेंस को आउट कर दिया तो मैं देखना चाहता हूं कितनी ऑडियंस होगी हमारी जो कॉन्स्टेंस के बारे में भी सेम चीज कहेगी। तो हिपोक्रेसी तो इंडियन ऑडियंस में बहुत भरी हुई है इस मामले में, मैं मानता हूं। अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे प्लेयर में ओ माय गॉड ऑजी माइंडसेट, ऑजी माइंडसेट। भाई अगले मैच में बुमराह मिल गया ना कॉन्स्टेंस भाई साहब, तो याद रखना उसे भी याद रहता है सब कुछ कि तुमने उसे रिवर्स रैंप पे छक्का मारा था। कहीं अगली बार ऐसा ना हो कि उसकी यॉर्कर पे तुम्हारे रिवर्स रैंप के पैरों के बीच में से बॉल मिडिल स्टंप उखाड़ के लेके चली जाए, क्योंकि बुमराह भाई ये कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बुमराह भाई ने कॉन्स्टेंस से पिटाई खाई तो उनका दिन ही खराब गया हो, बाद में कमबैक भी इन्होंने करवाया। कॉन्स्टेंस को तो चलो जडेजा ने आउट किया, उसके बाद भाई साहब जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल का प्रदर्शन किया है, ट्रेविस हेड को 0 पे बोल्ड किया। मैं देख के इतना खुश हुआ ना, वो मुझे मजा आ गया भाई साहब। तो पहला दिन तो बहुत ही इंटरटेनिंग रहा। और वही सैम कॉन्स्टेंस और विराट कोहली वाले मैटर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इट वाज नॉट नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट। उससे कोई रिजल्ट भी नहीं निकला, उल्टा कॉन्स्टेंस भाई साहब और गरमा के उन्होंने 1-2 छक्के और लगा दिए, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं उससे। बाकी सैम कॉन्स्टेंस बिकम द यंगेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपनर टू स्कोर अ 50। जी हाँ, स्कोर अ टेस्ट 50 भाई साहब। 95 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने अब जाके तोड़ा है। 19 साल की उम्र में भाई साहब ने टेस्ट डेब्यू किया और 50 भी मार दिया आते के साथ साथ। तो यार बनता है ये, मतलब अप्रिशिएशन तो बनता है सैम कॉन्स्टेंस के लिए। बहुत ही शानदार प्लेयर उभर कर आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इंडिया ये मुकाबला जीते, क्योंकि WTC फाइनल में तभी हमारी जगह थोड़ी सी पक्की हो पाएगी। अब आपकी क्या राय है कि ये मैच किस तरफ मुड़ेगा, कहां झुकेगा? प्लीज हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर छोड़िए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।